ये देखिए पूरे खबरें हैं, इसे छुपा दिया गया। ये देखिए ये देखिए पूरा ये पूरे सील। उधर डालो खबरों का, वो झाड़ के उधर या खबर है देखिए ये खबर है पूरे खबरें उधर पलटा ये पूरे खबर है पुरानी, ये पूरी वहाँ तक है, पूरा वहाँ तक। इधर भी रोड है, इधर भी रोड है। इससे पहले अब गड़बड़ हुई खुद वहाँ आए थे, कर रहे थे, जब रुक गया था सो दीवार वाल बना के देते बोले थे, बनाए नहीं। हाँ लगाए कौन सा जेसीबी म्यूनसिपल वाला लगाया पार्किंग वास्ते वैसा बोलते नहीं, ये अपना ये बड़ंगपेट का करा है, ये अपना एरिया अपने को आता है बालापुर को। वही इसका वजह से स्टाफ भी लगाया। अभी इधर कुछ भी ना करना। नहीं एमपी साहब बोर्ड की भी बात करेंगे तो एमपी साहब को बात करें ना, मैडम बात करें ये जो झाड़ के नीचे पूरे खबर है, अभी भी है खबर यहाँ के तोड़ दिए पूरे। ये जो झाड़ के नीचे पूरे खबर है, अभी भी है खबर यहाँ के तोड़ दिए पूरे। उधर डालो खबरों का, वो झाड़ के उधर या खबर है देखिए ये खबर है पूरे खबर उधर पलटा ये पूरे खबर है पुरानी, ये पूरी वहाँ तक है, पूरा वहाँ तक। इधर भी रोड है, इधर भी रोड है। इससे पहले अब गड़बड़ हुई खुद वहाँ आए थे, कर रहे थे, जब रुक गया था सो दीवार वाल बना के देते बोले थे, बनाए नहीं। हाँ लगाए कौन सा जेसीबी म्यूनसिपल वाला लगाया पार्किंग वास्ते वैसा बोलते नहीं, ये अपना ये बड़ंगपेट का करा है, ये अपना एरिया अपने को आता है बालापुर को आता। वही इसका वजह से स्टाफ भी लगाया। अभी इधर कुछ भी ना करना। नहीं एमपी साहब बोर्ड की भी बात करेंगे तो एमपी साहब को बात करें ना, मैडम बात करें आज सदर मोहतरम नसूब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे महेश्वरम असम्बली हल्के के इंचार्ज जनाब अहमद सादी साहब मिलकर और हमारे साबिक़ा कारपोरेटर उस्मान गालिब साहब और हमारे ज़फ़र खान साहब कारपोरेटर मिलकर बालापुर खबरस्तान का जो मसला है, आज तकरीबन 4 बजे के टाइम पर यहाँ पर बड़ंगपेट बल्दिया की जानिब से यहाँ पर जेसीबी लगाया गया था, मगर इसकी इत्तला सदर मोहतरम को मिलते ही सदर मोहतरम ने पुलिस कमिश्नर राजकुंटा से बात किए और वक्फ बोर्ड के आला अहदेदारों से बात करके उसको रुकाया गया। मगर यहाँ पर एक अफसोस की भी बात है कि ये एरिया जलपल्ली म्यूनसिपलिटी को आता है, मगर बड़ंगपेट म्यूनसिपलिटी के लोग यहाँ पर आके जेसीबी लगाकर इस तरीके से खबरस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर यहाँ पर उस चीज़ को रुकाया गया और पूरी बैरिकेडिंग कर दिया गया यहाँ पर। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा शहर के अमन को बरकरार रखने के लिए काम करती है और ये लोग बड़ंगपेट
बल्दिया के जो कमिश्नर है ये हरकत करे हैं और इस ताल्लुक़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी MAUD को भी इस ताल्लुक़ से इनके ऊपर कंप्लेंट करेगी, क्योंकि आप देखिए आज ये ख़बरस्तान कई सालों से यहाँ पर ख़बरस्तान 300 साल पुराना ख़बरस्तान है, मगर ऐसा इस तरीक़े से यहाँ के बल्दिया वाले आकर दूसरे म्यूनसिपलिटी के एरिया में आकर ये हरकत करें और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर वो रुक गया है और इस दौरे की डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बरेशर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दी जाएगी। बालापुर टोम्स के सामने जो क़दीम क़ब्रस्तान था, जो वक्फ के तहत 101 एकड़ 10 गुंठे क़ब्रस्तान जो कई सालों से इंक्रोच होते आज कुछ ज़मीन बची हुई थी और पिछले 2-3 महीनों से मेरे पास ये लोग कमेटी के लोग भी आए थे। हम इसमें लोकल का सर्वे, ग्राम मंडल का सर्वे भी कराए और उसके बाद फिर DI का सर्वे भी हम कराए। दोनों के बाद यहाँ के मुकामी लोग जो दूसरे लोग जो ऑब्जेक्शंस कर रहे थे कि सर्वे नंबर 7 और सर्वे नंबर 8 की बाउंड्रीज़ का यहाँ पर झगड़ा है। सर्वे नंबर 8 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर 7 दूसरों की प्रॉपर्टी है तो वो बाउंड्री का झगड़ा था। तो वो लोग जो MRO का सर्वे था और DI का सर्वे था उससे वो लोग मुतमईन नहीं होके हम और एक सर्वे कराना चाह रहे हैं। इसलिए पिछले 1 महीने 1.5 महीने पहले वो बोले तो फिर हम सर्वे के लिए डाले थे। हमारे इंस्पेक्टर मुकामी वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर है, वो सर्वे के लिए डाले थे, तभी वो आजकल बोलकर टाइम नहीं देते। लेकिन आज कुछ शर्पसंद अनासिर मौके का फ़ायदा उठा के ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत किया जाए, JCB लगा के कुछ हरकत करने की कोशिश करें और कुछ खबरें जो पुराने खबरों को मिटाने की कोशिश की है वो लोग। उसके लिए हम यहाँ पे मुकामी पुलिस इमीडिएट अलर्ट होकर माहौल को कंट्रोल में लेके, मुझे जैसा इत्तला मिली मैं फिर यहाँ पर आया मौके पे। यहाँ पे मुकामी जमात के कायदीन हैं और यहाँ पर उस्मान गालिब साहब है और यहाँ पे कमेटी के सदर साहब भी यहाँ पर है, अब्दुल करीम साहब भी यहाँ पर है और दूसरे भी दीगर कायदीन जमात के हैं। सब लोग यहाँ पर आके आज मुकाम पे ठहरे और यहाँ पुलिस का माकूल इंतज़ाम किया गया है इंशाअल्लाह, क्योंकि कल गणेश फेस्टिवल है। इसलिए यहाँ पर मुकामी पुलिस का कहना ये है कि अगर परसों हम यहाँ पे इमीडिएट जंगी खतूत पे कल परसों हम यहाँ पर प्री कास्ट बाउंड्री हम यहाँ पे 2 साइड से उठाएंगे, क्योंकि एक साइड तो इंक्रोच हो गया जो पिछले 15-20 साल से इंक्रोचमेंट चल रहा, लेकिन पहले कोई उसको रुकाने का काम नहीं किए। मुकामी लोग बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, इसलिए अब उसको AD सर्वे के लिए बोल के मुकामी लोग उसका मुतालबा कर रहे हैं। परसों के दिन मैं खुद भी सुबह में यहाँ पर आऊँगा, आके ये प्रीकास्ट बाउंड्री 2 साइड से उठा के जहाँ पर इंक्रोच हो रहा है 2 साइड से प्रीकास्ट बाउंड्री पुलिस की निगरानी में यहाँ पर उठाएंगे। उठाने के बाद जो AD सर्वे होगा, AD सर्वे या मुकामी MRO का सर्वे के साथ 1 एकड़ 10 गुंठे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करके अगर वो ओपन लैंड है पूरी तो उसको पूरा बाउंड्री उठाने का काम हम करेंगे। उसमें अगर कोई इंक्रोच हो गया तो इंक्रोचर्स के ऊपर इमीडिएट हम एक्शन लेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती। जो रिमेनिंग ओपन ज़मीन रहेंगी उसको हदबंदी करके हुदूद उसके ऊपर फिक्स कर लेके उसको बाउंड्री उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 11 लाख रुपए सैंक्शन होकर पिछली बार MLA अलर्ट से 11 लाख रुपए सैंक्शन हुए और उससे ज़्यादा जो भी उसको बाउंड्री के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो वक्फ बोर्ड उसका इंतज़ाम करके हम बाउंड्री उठाने का काम करेंगे। तब जो खबर डिमोलिश कर दी उसके ताल्लुक से क्या होंगे? नहीं, ये वही तो बोल रहा हूँ, कुछ लोग शरपसंद अनासिर कल का जो कुछ फ़ायदा उठा के कुछ यहाँ पे माहौल को ख़राब करने के लिए कोशिश किए हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ खबरें थे, पुराने खबरें थे, बहुत कदीम खबरें थे। बाकी का तो ग्राउंड ही था, कुछ ज़्यादा रहते, लेकिन कुछ खबरें जो बहुत कदीम खबरें थे उसको कोई पत्थरे वगैरह जो JCB से डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। और ये किस्सा तकरीबन क्योंकि मुकामी कायदीन के बकौल मुकामी कायदीन ये 15-20 साल से चल रहा है इसी तरीके से इंक्रोचमेंट, ये लोग आ रहे हैं इंक्रोच कर रहे हैं, बाजू बिल्डिंगें बन गए, ऐसा हुआ। तो आगे इसको एक बार AD सर्वे जल्द से जल्द AD सर्वे करवा कर पहले तो आज हम बालापुर आए हैं। यहाँ पे एक नागवार वाक़या हुआ है जो क़दीम क़ब्रस्तान को मिसमार किया गया है और यहाँ पे जो पुराने कबूर थे उसको तोड़ा गया है JCB से। जैसा हमको इत्तला मिली, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब, मैं इमीडिएटली यहाँ पे आए
और उस वक्फे में हमारे करीम भाई पुलिस स्टेशन को जाके मेरे से कोऑर्डिनेट थे, फ़ोन पे भी पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेन भी दिए हैं, और हमारे अब्दुल्ला भाई भी थे। तमाम यहाँ के ज़िम्मेदार लोग, फ़िक्रमंद हजरात अम्मा को इन्फॉर्म करें और बहुत अच्छे हिसाब से जाके कंप्लेन वगैरह करें, तमाम डिटेल्स है। और इंस्पेक्टर भी यहाँ पे आए, एसीपी साहब भी आए, खुद पर्सनली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब आए। इंशाल्लाह 2 दिन में यहाँ पे प्रकाश की वॉल अपने लगा देंगे, और मज़ीद जो इसका सर्वे है, सर्वे नंबर 8 और सर्वे नंबर 7 के बीच में कुछ इसका झगड़ा है, तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो खबूर को मिसमार करे उस पर हम कमिश्नर, यहाँ के कमिश्नर साहब को भी मिल रहे हैं, चेयरमैन साहब के साथ, बिल्कुल उन पे स्ट्रिक्टली एक्शन होगा। हर चीज़ को ये तमाशा बना लिया है, और मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ, आपके अतराफ़ और अकनाफ में जहाँ पे भी मसाजिद है, क़ब्रस्तान है, इमाम बाड़े है, आशुर खाने हैं, इसकी हिफाजत करना पहला आपका काम है। उसके बाद वक्फ बोर्ड भी आती है और हम भी आते हैं। जब तक उसकी निगरानी नहीं होती, जब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, जो चीज़ के कुछ मसाइल है आप वक्फ बोर्ड में लेके आइए, उसकी बाउंड्री करवाएंगे, उसको जैसा सेफगार्ड हो सकता है वो करेंगे। हम ये सब हादसे हुए बाद आना बोल तो बहुत तकलीफ़ की बात है। बहुत पुराने गच्छी के खबूर थे यहाँ पे, मैं भी साबिक़ा में भी आके गया था यहाँ पे, और अभी भी आया। और ये करीम भाई जैसे लोग हमारी सोसाइटी में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों की फ़िक्र रखते हैं, और यहाँ के लोग बहुत पुरअमन इस चीज़ को हैंडल करे हैं, इसको कोई बड़ा इशू होने नहीं दिए। लेकिन बहुत तकलीफ़ की बात है कि ये हादसे होना। तो मैं अभी पुलिस वालों से भी वही बात करें, हम बिल्कुल पहला हमारा डिमांड यही है कि इस पे जो भी जेसीपी चला है वो सीज़ होना, जो ये हरकत करे उन पे केस होना। रह गया कोई भी चीज़ का सर्वे रहा तो दोनों पार्टी रहते सर्वे में, और पुलिस रहती, पुलिस बंदोबस्त रहता, हर MRO भी रहता। बहरहाल ये जो भी हादसा हुआ, हम उसकी बहुत अफसोस है उसके लिए हमारे को। और आज चेयरमैन साहब इमीडिएटली आए, अजमतुल्लाह हुसैन, हमारे को मालूम हुआ सो हम जितना वक्फा हम रास्ते का लिए बस उसी वक्फे में आए, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फिर अभी फिल वक्त बैरिकेड्स लगा दिए, यहाँ पे कोई दूसरी हरकत नहीं होंगी। अब इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, जब ये कब्रिस्तान जब सिक्योर हो जाएगा इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, और इसको आबाद भी रखना चाहिए। बस मैं यही आप लोगों से बोलूँगा कि पुरअमन यहाँ पे बालापुर की पुलिस बहुत अच्छा